हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं कैलकुलस का इंटीग्रेशन वाला पार्ट। द चैप्टर इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। द बुक इज समीर बंसल एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इन द फर्स्ट क्वेश्चन दे आर सेइंग डिटरमिनेंट ऑफ f dash x, fx, f double dash x, f dash x is 0. fx is continuously differentiable function with f dash x not equal to 0 and f0 is equal to 1, f dash 0 equal to 2, then fx is। हमें fx फंक्शन के बारे में कमेंट करना है। तो अगर हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करें तो हमें मिलेगा एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। सो अगर मैं इसमें दोनों साइड में एफ एफ एक्स का स्क्वायर कर डिवाइड कर दूँ तो दिस बिकम्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स जो है दैट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। और यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर हम इसको इंटीग्रेट करें दोनों साइड तो आई कैन से ln of fx equal to cx plus d. Now they are saying f of 0 is 1. So if I put x equal to 0, I should get 1. So ln 1 equal to c into 0 plus d. It means d value is ln 1, which is 0. So the equation then becomes ln of fx is equal to cx. They are saying f dash 0 is 2. If I differentiate this, I'll get 1 upon fx into f dash x equal to c. Now if I put x equal to 0, I'll get 2 upon 1 equal to c. c is 2. It means ln of fx is equal to 2x and then fx equal to e to power 2x. So the function we got is e to power 2x. Correct option is c. I hope समझ में आया होगा. The next question we are going to discuss is question number 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है let fx be a cubic polynomial with leading coefficient unity such that f of 0 equal to 1 and all the roots of f dash x equal to 0 are the roots of fx equal to 0 also, and the integration of fx dx is gx plus c where 0 is 1 by 4, c is a constant of integration, then we have to find out g of 3 minus g of 1. तो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है इधर वो है कि रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आर ऑल्सो द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आता है कि मान लो एफ डैश एक्स का एक रूट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का एक रूट अल्फा है। तो होता क्या है कि वो रूट अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 के साथ भी कॉमन है तो इसका मतलब एफ एक्स में दो फैक्टर आएंगे एक्स माइनस अल्फा के। अगर एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है मतलब इसमें दो फैक्टर्स होंगे एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर होगा वो। और अगर x इक्वल टू बीटा इज ऑल्सो ए रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल टू 0 मतलब x माइनस बीटा भी इसमें दो बार आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर x माइनस अल्फा इसमें और इसमें कॉमन है एफ एक्स और एफ डैश एक्स में तो एफ एक्स में ये 2 पावर्स कम से कम होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है बट कम से कम 2 पावर्स होगा। सिमिलरली अगर x माइनस बीटा इसमें भी है और इसमें भी है तो एफ एक्स में एक्स माइनस बीटा 2 या 2 से ज़्यादा बार आएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं दो अलग अलग रूट लेता हूँ अल्फा एंड बीटा और दोनों एफ डैश एक्स के जो रूट्स हैं वो एफ एक्स के भी रूट है तो एफ एक्स 4th डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे एफ एक्स को क्यूबिक लेना है इसका मतलब मुझे एफ एक्स को क्यूबिक लेने के लिए एफ डैश एक्स के इक्वल रूट्स लेने पड़ेंगे एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस अल्फा, तब जाके ये हमारा क्यूबिक फंक्शन आएगा। राइट, तभी क्या होगा कि इसके जो रूट्स है इसके रूट्स के इक्वल होंगे, एफ डैश एक्स के जो रूट्स है एफ एक्स के रूट्स के इक्वल हो जाएंगे ना। उसके बाद अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स आ गया एक्स माइनस अल्फा का होल क्यूब और बोला गया है कि एफ ऑफ 0 इज 1 तो बोल सकते हैं कि माइनस अल्फा का क्यूब इक्वल टू 1, अल्फा इज माइनस 1। तो एफ एक्स क्या आ गया एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, ये हमारा फंक्शन हमने चूज कर लिया। आफ्टर दैट they are saying integration of fx dx is equal to gx plus c। तो fx का इंटीग्रेशन करते हैं x प्लस 1 का होल क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे
तो हमें मिलेगा x प्लस 1 की पावर 4 बाई 4 प्लस सी। सो दिस इज अवर जी एक्स फंक्शन और जी ऑफ 0 1/4 दिया है तो कंफर्म हो गया यही हमारा जी एक्स है। जी एक्स इज x प्लस 1 की पावर 4 बाई 4। तो पूछा गया है जी ऑफ 3 माइनस जी ऑफ 1। तो जी ऑफ 3 आएगा 3 प्लस 1 4 टू पावर 4 बाई 4 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो 2 की पावर 4 बाई 4। ये हो जाएगा 4 क्यूब मतलब 64। ये हो जाएगा 4 एंड दैट इज 60। तो द फाइनल आंसर इज 60 ऑप्शन सी। आई होप समझ में आया होगा। और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसा कर सकते हैं। सेकेंड मेथड ये है कि एफ एक्स को तुम एज्यूम कर सकते हो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1। क्योंकि एफ ऑफ 0 1 है इसलिए लास्ट वाला टर्म मैंने 1 ले लिया। लीडिंग कोफिशिएंट 1 है इसलिए एक्स क्यूब के साथ 1 आया। तो तुम ये एज्यूम कर सकते हो। और एफ डैश एक्स के लिए तुम एज्यूम कर इसका डिफरेंशिएशन कर दो 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। अब क्या करो इसके रूट्स मान लो अल्फा एंड बीटा और इसके रूट्स मान लो अल्फा बीटा गामा। Now apply sum of roots, product of roots in these two equations and find alpha beta gamma का value. When you solve, you'll get the same thing alpha beta gamma equal to -1। तीनों की तीनों -1 आएंगे when you solve these two equations। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो या फिर जो मैंने मेथड बताया था ये शॉर्टकट जो मेथड है वो भी कर सकते हैं। सो इट इज अप टू यू, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। सो आंसर इज ऑप्शन सी 60। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन 3 सेज इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर tan थीटा ब्रैकेट में sec थीटा माइनस sin थीटा d थीटा इक्वल्स। इसको मैं इंटीग्रेट करना है। सो एक बार इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं e टू पावर tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस e टू पावर tan थीटा इंटू sin थीटा। अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है बट आई एम थिंकिंग इज कि मैं किसी एक में बाई पार्ट्स का यूज करता हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए अगर मैं सेकंड टर्म को देखूं, इसका sin थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं और e टू पावर tan थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं एंड विल अप्लाई द बाई पार्ट्स रूल। e टू पावर tan थीटा इनटू sec थीटा d थीटा माइनस, अगर हम बाई पार्ट्स लगाते हैं तो पहले फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है बट उसको हम बाद में डिफरेंशिएट करते हैं, पहले इसको एज इट इज रखते हैं e टू पावर tan थीटा। sin थीटा का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो sin थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos थीटा। उसके बाद माइनस differentiation of e to power tan theta will become e to power tan theta into sec square theta and then integration of sin theta becomes minus cos theta d theta। अगर अब देखा जाए तो ये हो जाएगा e की पावर tan थीटा sec थीटा d थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e की पावर tan थीटा cos थीटा एंड ये हो जाएगा माइनस e टू पावर tan थीटा। sec स्क्वायर थीटा में से एक जो sec थीटा है वो cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sec थीटा d थीटा। अब देख रहे हैं कि पहला जो टर्म है और जो थर्ड टर्म है वो कैंसिल हो जा रहा है। तो बच रहा है हमारे पास e टू पावर tan थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस e टू पावर tan थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सी हमारे पास आंसर आ रहा है। दैट इज ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। So in question number 4 it is saying that integration of cos x minus sin x plus 1 minus x upon e to power x plus sin x plus x dx is equal to ln of fx plus gx plus sub constant of integration. Now fx is a positive and fx plus gx का वैल्यू उन्होंने पूछा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, जो न्यूमरेटर है उसमें e की पावर x प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ। तो माइनस साइन एक्स और माइनस एक्स तो है, तो हम क्या करते हैं पहले e की पावर x को ऐड कर देते हैं और e की पावर x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमने क्या किया, e की पावर x को ऐड किया और e की पावर x को सब्ट्रैक्ट किया एंड देन वी विल सेपरेट दीज टू। यहाँ से हम सेपरेट करेंगे इनको तो हमारे पास आएगा e की पावर x प्लस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन e की पावर x
प्लस साइन एक्स प्लस एक्स डी एक्स माइनस e की पावर x प्लस साइन एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस साइन एक्स प्लस एक्स डी एक्स। तो अभी दिख रहा होगा क्या होने वाला है। अगर मैं नीचे वाले को t मानता हूँ तो ऊपर लिखा हुआ है dt, बिकॉज ऊपर वाला जो है नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है। ये बन गया dt बाई टी माइनस ये बन गया 1 dx, ये कैंसिल हो रहा है। हमारे पास आ गया ln ऑफ टी। टी क्या था? टी था e की पावर x प्लस साइन एक्स प्लस एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस सी। तो हमारा जो एफ एक्स फंक्शन है, यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला कि एफ एक्स जो है हमारा है e की पावर x प्लस साइन एक्स प्लस एक्स, और जी एक्स क्या है? जी एक्स है माइनस एक्स। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या आएगा? एफ एक्स प्लस जी एक्स आ जाएगा e की पावर x प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो e की पावर x प्लस साइन एक्स कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, हेलो एवरीवन, इन क्वेश्चन नंबर 5 इट इज सेइंग that integral ax square plus 2bx plus c upon x square plus 2bx plus c का whole square dx where b square is not equal to ac is a rational function, then which of the following must be necessary। तो हमारा जो इंटीग्रल है उसमें ये जो दिया हुआ है इंटीग्रल ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, न्यूमरेटर में जो abc है वो स्मॉल लेटर्स में है एंड डिनोमिनेटर में कैपिटल लेटर्स में है, एंड डिनोमिनेटर में एक परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है। और ये भी बोला है कि बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए सी, मतलब इसके ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट उसका हमने परफेक्ट स्क्वायर किया है। क्वाड्रेटिक के जो फैक्टर्स है वो इक्वल रूट्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ये रैशनल फंक्शन है, तो मान लेते हैं कि एक रैशनल फंक्शन है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। हम एज्यूम कर लेते हैं इट इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स प्लस सम कांस्टेंट। तो अगर ये रैशनल फंक्शन है तो कौन सी कंडीशन मस्ट होगी वो हमें फाइंड करना है। तो हम देखते हैं यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूँ दोनों साइड, तो I'll get ax square plus 2bx plus c upon ax square plus 2bx plus c का होल स्क्वायर। राइट साइड में क्या आएगा? राइट साइड में आएगा qx का होल स्क्वायर p डैश x इंटू qx माइनस q डैश x इंटू px। नाउ जब हम कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को, तो वी कैन से दैट qx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ये हम बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं कि ऊपर एक क्वाड्रेटिक आ रहा है, मतलब राइट साइड में भी न्यूमरेटर में जो होगा वो क्वाड्रेटिक होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक के लिए एज यू नो जो QX है वो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है, तो जो PDX है वो क्या होना चाहिए? वो कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, तभी हमें क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो बोल सकता हूँ कि जो PX है वो एक लीनियर फंक्शन होगा, उसको मान लेते हैं L1x प्लस L2 एज्यूम कर लेते हैं PX को। तो जब हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे ax स्क्वायर प्लस bx सॉरी 2bx प्लस c इज इक्वल टू p डैश x मतलब L1, qx मतलब ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c माइनस q डैश x करेंगे तो आएगा 2ax प्लस b, और px है L1x प्लस L2। Now we'll compare the coefficient of x square and coefficient of x and constant term in this. So coefficient of x square देखते हैं। तो coefficient of x square in numerator in left hand side is a, और राइट साइड में से क्या आएगा देखते हैं L1a, और यहाँ से आएगा माइनस 2a L1 माइनस 2a L1। यहाँ से दिख रहा होगा L1 इंटू ए और माइनस 2a L1 से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा विच इज इक्वल टू माइनस a L1, मतलब L1 का वैल्यू आ गया माइनस स्मॉल a अपॉन कैपिटल ए। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात विल कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कंपेयर करें तो आई कैन से 2b इज इक्वल टू, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स तब आएगा जब मैं L1 को 2b के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स तब आएगा जब मैं 2a को L2 के साथ और b को L1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे
आई थिंक 2x प्लस 2b होना चाहिए, बिकॉज हमने डिफ्रेंशिएट किया है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx को, तो 2x प्लस 2b होना चाहिए, तो 2bl1 आएगा। नाउ यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, 2bl1 कैंसिल हो रहा है, तो हमें ये पता चल गया कि L2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन कैपिटल ए हो गया। दूसरी बात ये पता चल गई। अब हम कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में आ रहा है सी, और राइट साइड में आ रहा है CL1 माइनस 2BL2, CL1 माइनस 2BL2, ये हमारे पास क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें तो हम ये बोल सकते हैं कि C इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे जो C है वो स्मॉल c है, और इधर जो C है वो कैपिटल C है, कैपिटल C। L1 की जगह रख देते हैं माइनस स्मॉल a अपॉन कैपिटल ए, माइनस 2b टाइम्स L2 की जगह रख देते हैं माइनस b बाय कैपिटल ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू स्मॉल c इज इक्वल टू माइनस स्मॉल a इंटू कैपिटल C प्लस 2 टाइम्स b इंटू कैपिटल B। तो यहाँ से क्या आ जाता है, a इंटू स्मॉल c इंटू प्लस कैपिटल C इंटू स्मॉल a इज इक्वल टू 2 टाइम्स b टाइम्स कैपिटल B। ये हमारा रिलेशन आ रहा है, तो देख लेते हैं ये अवेलेबल है या नहीं कहीं पे। a इंटू सी प्लस c इंटू ए इक्वल टू 2 टाइम्स b इंटू b। आई थिंक ऑप्शन ए मस्ट बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो सिंपली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, px बाई qx अज्यूम करना था, डिफरेंशिएट करके हमें कंपेयर करना था, दैट्स इट। उससे आंसर आ जाता है। तो आई होप समझ में आया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6 says integration of sin x, cos x, cos 2x, cos 4x, cos 8x and cos 16x dx equals। अब इस इंटीग्रेशन में हमें दिख रहा है कि ये जो cos वाले टर्म्स हैं उनका जो एंगल्स हैं वो जीपी में है। पहले x है, 2x है, फिर 4x, फिर 8x एंड फिर 16x। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, हम 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करें और इसको sin 2x में कन्वर्ट करें। जो पहले वाले दो टर्म हैं उनको हम sin 2x बनाएं, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके, फिर sin 2x इंटू कॉस 2x के लिए फिर से 2 का मल्टीप्लाई करें, फिर sin 4x बनाएं जिससे रिड्यूस होता जाए। बट उससे करने से अच्छा है, यू शुड रिमेंबर डायरेक्ट फॉर्मूला, व्हेन कोसाइन्स आर इन जीपी, cosine angles are in GP, then the formula is like this: cos x, cos 2x, cos 2 square x up to cos 2 to power n minus 1 x equal to sin 2 to power n x अपॉन 2 to power n sin x। ये फॉर्मूला हमें याद रहेगा तो अच्छा है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा sin x इंटू साइन 2 की पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स, cos वाले जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो काउंट करने, 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा cos 2 to power 5 x अपॉन 2 to power 5 sin x dx। तो sin x और sin x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 अपॉन 2 to power 5 sin 2 to power 5 x dx। sin 2 to power 5 x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 2 to power 5 x अपॉन 2 to power 5, ऑलरेडी एक 2 to power 5 बाहर था, dx सॉरी प्लस c। सो ये हो जाएगा माइनस cos 32x अपॉन 2 to power 10 is 1024 plus c। The correct option will be option B। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है इंटीग्रेट 2x प्लस 1, इंटीग्रेट 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 की पावर 3/2 dx। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वी ट्राई टू कन्वर्ट कि एक को हम टी एज्यूम करें तो दूसरा dt अपने आप कन्वर्ट हो जाए। बट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कि अगर हम नीचे वाले को टी ले तो ऊपर dt बन जाएगा, ऐसा हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को ऐसे ही डिनोट कर देता हूँ, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 टू पावर 3/2 dx। नाउ डिनोमिनेटर में से अगर मैं अंदर से एक्स स्क्वायर बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे 3/2 पावर है, तो क्या होगा, बाहर एक्स क्यूब आएगा, मतलब हम एक्स क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय एक्स क्यूब इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो एक्स क्यूब से डिवाइड करने से क्या होगा, ये बनेगा 2x टू पावर -2
प्लस एक्स टू पावर माइनस थ्री, एक्स क्यूब से मैंने डिवाइड किया है। तो यहाँ पे क्या डिवाइड होगा, जैसे मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो एक्स क्यूब बाहर निकलता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 + 4 x⁻⁻1 प्लस x⁻−2 की पावर 3/2। तो बाहर पूरे में एक्स क्यूब से डिवाइड करने से लिए हमें अंदर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। सो ये हमें इंटीग्रेट करना है। अब अगर मैं इसको t एज्यूम करता हूँ, 1 + 4 x⁻⁻1 प्लस x⁻−2, इसको अगर मैं मान लो t² एज्यूम करता हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -4 x⁻⁻2 -2 x⁻³ dx इक्वल टू 2t dt है। टू दोनों साइड से कैंसिल कर देता हूँ और इसको लिख देता हूँ -2, 2 टाइम्स -2 x⁻⁻2 माइनस, इसको प्लस बना देते हैं, x⁻³ dx इक्वल टू -t dt लिख देते हैं इसको। तो जो न्यूमरेटर है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा -t dt, और नीचे क्या आ रहा है, t² की पावर 3/2, तो वो बन जाएगा t³। तो हमें क्या इंटीग्रेट करना है, हमें इंटीग्रेट करना है -1/t² dt, और वो होता है -1/t प्लस c। -1/t का मतलब है -1/1 प्लस √(1 + 4 x⁻⁻1 प्लस x⁻⁻2 प्लस c। ये हमें वैल्यू निकालना था। अभी अगर मैं एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे या फिर अगर मैं एक्स स्क्वायर से एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे नीचे, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास -1/√(, पहले इसको हम सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन में लिख लेते हैं और फिर एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर आएगा -x और नीचे आएगा x² + 4x + 1। ये माइनस नहीं आएगा क्योंकि -1/t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा +1/t, यहाँ प्लस आना चाहिए। तो प्लस x/√(x² + 4x + 1 प्लस c, ये हमारा आंसर आना चाहिए, विच आई कैन सी इन ऑप्शन बी। द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी। आई होप समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, so in question number 8 it is saying that find the integration of sin 101x into sin 99x dx। ये हमें फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो sin 101x है उसको मैं लिख सकता हूँ sin 100x प्लस x इंटू साइन टू पावर 99x। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें एंड इसको ब्रेक करने का ट्राई करते हैं। तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो अगर मैं इसमें बाई पार्ट्स लगाने का ट्राई करता हूँ, तो साइन 100x को मैं फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ और ये जो बाकी बचा हुआ है उसको मैं सेकंड फंक्शन ले रहा हूँ। मतलब साइन 100x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे और cos x इंटू साइन टू पावर 99x का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले साइन 100x को ऐसे ही रखते हैं। इसका अगर इंटीग्रेशन देखा जाए तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन टू पावर 100x बाय 100। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज साइन एक्स को अगर मैं टी लेता हूँ तो cos x जो है वो dt बन जाता है। तो t टू पावर 99 का इंटीग्रेशन t टू पावर 100/100 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 100x का डिफरेंशिएशन 100 टाइम्स cos 100x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज अगेन साइन 100 पावर में x अपॉन 100 dx। और एंड में जो हमारे पास पहले से लिखा हुआ था उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। नाउ इफ यू सी, होगा क्या कि ये 100 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा जो टर्म है नेगेटिव के साथ और ये जो पूरा टर्म है पॉजिटिव के साथ आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा सिर्फ हमारे पास साइन 100x इंटू साइन टू पावर 100x बाय 100 प्लस c। तो जो हमारा आंसर आना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है द इंटीग्रल ऑफ cos alpha plus cos x plus 1 upon cos alpha plus cos x dx is given by a f x plus b g x plus c
where alpha is from 0 to pi, तो हमें ABC और fx के बारे में कमेंट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे। तो cos अल्फा प्लस cos x प्लस 1 को हम ब्रेक करेंगे, तो हमारा फंक्शन ऐसा हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन cos अल्फा प्लस cos x dx। तो उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 का इंटीग्रेशन तो इजीली हम बता सकते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन इज x प्लस, अब cos अल्फा प्लस cos x का इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले मैं cos x को हाफ एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट करूंगा। दैट विल कम्स 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 एलसीएम लेने के बाद, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, अगर मैं 1 कांस्टेंट वाली क्वांटिटी को एक साथ रखूं, मतलब 1 प्लस cos अल्फा प्लस, अगर मैं tan स्क्वायर x बाई 2 को एक साथ लिखूं तो मुझे मिलेगा cos अल्फा माइनस 1 dx। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं cos अल्फा माइनस 1 से पूरे जो डिनोमिनेटर है उसमें से कॉमन ले लेता हूँ, cos अल्फा माइनस 1। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, sec स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन, ये बचेगा 1 प्लस cos अल्फा अपॉन cos अल्फा माइनस 1, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस, हमारे पास बचेगा माइनस 1 प्लस cos अल्फा अपॉन 1 माइनस cos अल्फा प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx। फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए 1 प्लस cos अल्फा, तो 1 प्लस cos अल्फा अपॉन 1 माइनस cos अल्फा को हम cot स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। तो ऊपर बन गया sec स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस cot स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को हम यूज कर रहे हैं सिंपली। तो अगर मैं tan x बाई 2 को t लेता हूँ, tan x बाई 2 को t लेता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल टू dt। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस, तो मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड किया, तो 1 अपॉन 2 cos अल्फा माइनस 1, ऊपर बन गया dt, अब नीचे बन गया t स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर अल्फा बाई 2। करेक्ट है। अभी ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2 cos अल्फा माइनस 1 cos अल्फा माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, ये होता है 1 अपॉन 2a, a है हमारा cot अल्फा बाई 2 ln ऑफ t माइनस cot अल्फा बाई 2 अपॉन t प्लस cot अल्फा प्लस c। अभी जो cos अल्फा माइनस 1 है, इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, इसको बोल सकते हैं हम 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 विद नेगेटिव साइन, और cot अल्फा बाई को बोल सकते हैं cos अल्फा बाई 2 sin अल्फा डिवीजन में। ln ऑफ t की जगह रखेंगे हम tan x बाई 2 माइनस cot अल्फा बाई 2 अपॉन tan x बाई 2 प्लस cot अल्फा बाई 2 प्लस c। नाउ अभी दिख रहा होगा कि आपको कि sin अल्फा बाई 2 कैंसिल हो रहे हैं, नीचे बन रहा है 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, वो बन जाता है हमारा sin अल्फा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन cosec अल्फा बाई 4 into log of tan अल्फा बाई 2 माइनस cot अल्फा बाई 2 अपॉन tan अल्फा बाई 2 प्लस cot अल्फा बाई 2 प्लस c। तो ये हमारा फंक्शन बन रहा है। तो अगर हम कंपेयर करें तो a का वैल्यू तो 1 आ रहा है, लेकिन b का वैल्यू शायद से मुझे cosec अल्फा बाई 4 आ रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया था। ओके, सो हमें 1 बाई 2 कंज्यूम करना चाहिए था, लेकिन हमने 2 को कंज्यूम किया। तो ये जो 2 है ये न्यूमरेटर में आना चाहिए, तो ये 2 जो है वो न्यूमरेटर में आएगा, तो एक 2 और एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 नहीं आएगा इधर, सिर्फ आएगा हमारे पास कोसेक अल्फा। तो एफ एक्स ये हो गया, ये हमारा 1 हो गया प्लस बी ये हो गया, और ये जी एक्स हो गया प्लस सी। तो ए का वैल्यू 1, एफ एक्स का वैल्यू एक्स,
b का वैल्यू कोसेक अल्फा और gx का वैल्यू ये पूरा फंक्शन। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट लग रहा है यहाँ से देख के। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, सो हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, fx is a polynomial such that f of x square plus 1 is x to power 4 plus 5x square plus 3 then primitive of x with respect to axis, मतलब इंटीग्रेशन पूछा है। तो पहले हम देख लेते हैं f of x square plus 1 क्या दिया हुआ है, x to power 4 plus 5x square plus 3। तो हम क्या करें, अगर मैं x square plus 1 को t से रिप्लेस कर दूं तो मैं बोल सकता हूँ f of t इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास t माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू टी माइनस वन प्लस 3। यहाँ से क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 प्लस 5t माइनस 5 प्लस 3, ये कन्वर्ट होके आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t एंड माइनस 1। अब इसको बस इंटीग्रेट करना है, तो एफ एक्स हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 एंड इसको इंटीग्रेट कर देते हैं डी एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 minus x plus c, and the correct answer is A option. So 10th का A है। Next question will be question number 11.